दोस्तों वेलकम है आप लोगों का विजुअल स्टडी पर। क्या आप लोगों को पता है कि आपके 50% नंबर का फैसला सिर्फ ऑब्जेक्टिव से होता है। इसलिए आज मैं चैप्टर 1 के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। देखते हैं आप कितना सही करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4? सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 नियम। पहला नियम, एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी आपतन कोण हमेशा प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा सवाल, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। इसे याद रखने का एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। अवतल दर्पण एक आवर्धक कांच की तरह काम करता है। ये चेहरे का बड़ा और साफ प्रतिबिंब दिखाता है। तीसरा सवाल, मोटर कार के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल या डी एक पतला लेंस। सोच समझ कर टिक लगाना। सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। लेकिन क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण एक सुपर जूम आउट कैमरा जैसा है। ये पीछे के बहुत बड़े एरिया को छोटा करके आईने में फिट कर देता है, जिससे ड्राइवर सेफ ड्राइविंग कर पाते हैं। चौथा सवाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सी 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड या डी 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। परीक्षा में एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए सेंटीमीटर या किलोमीटर लिखेगा, पर आप भटकना मत, हमेशा मीटर प्रति सेकंड पर ही लॉक लगाना। पांचवा सवाल, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? ए सीधा, बी उल्टा, सी तिरछा या डी औंधा। सही जवाब है ऑप्शन ए, सीधा। इसको याद रखने का ट्रिक, भाई भाई यानी काल्पनिक और सीधा दोनों हमेशा साथ रहता है और वास्तविक और उल्टा हमेशा साथ रहता है, भूलना मत। छठा सवाल, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र सही है? ए 1/v + 1/u = 1/f, बी 1/v - 1/u = 1/f, सी 1/v + 1/u = 1 - f या डी v + u = f। इसका एकदम सही जवाब है ऑप्शन ए, 1/v + 1/u = 1/f। याद रखना, दर्पण होगा तो प्लस होगा। और अगर इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की मेरी सीक्रेट ट्रिक अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। अगला सवाल, गोली दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r की क्या होती है? ए दुगनी, बी आधी, सी तिगुनी या डी बराबर। सही जवाब है ऑप्शन बी, आधी। इसका फॉर्मूला है F = R/2, यानी अगर R 20 सेंटीमीटर है तो F 10 सेंटीमीटर होगा। अगर परीक्षा में घुमाकर पूछ दे कि वक्रता त्रिज्या R, फोकस दूरी F की क्या होती है, तो दुगनी यानी R = 2F। अगला सवाल, वाहनों के अग्रद्वीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण या डी बेलनाकार दर्पण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। समझो कैसे। जब हम बल्ब को फोकस पर बैठा देते हैं, जिससे रोशनी टकराकर एकदम सीधी और ताकतवर बीम बनकर अंधेरे को चीरते हुए निकल जाती है। अगला सवाल, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होता है? ए +1, बी -1, सी 0 या डी अनंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, +1। इसे ऐसे समझिए, प्लस का मतलब है आपका चेहरा आईने में सीधा दिखता है, उल्टा नहीं। और 1 का मतलब है जितने बड़े आप हैं, आईना आपको ठीक उतना ही बड़ा दिखाता है। 10वां सवाल, सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल या डी अवतल और उत्तल दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। लेकिन क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण एक सन मैग्नेट है। ये सारी धूप की गर्मी को समेटकर एक जगह जमा कर देता है, जिससे खाना फटाफट पक जाता है। 10 सवाल हो चुके हैं दोस्तों। अभी अपना स्कोर दिमाग में रखना। असली मजा तो अब अगले 10 सवालों में आने वाला है। अगला सवाल, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? ए सीधा, बी उल्टा, सी तिरछा
या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी उल्टा। याद रखना वास्तविक मतलब रियल, जिसे पर्दे पर उतारा जा सके, और जो पर्दे पर आएगा वो हमेशा सर नीचे और पैर ऊपर करके यानी उल्टा ही आएगा। अगला सवाल, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण या डी सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अवतल दर्पण, क्योंकि जब डॉक्टर मिरर को आपके दांत के एकदम पास ले जाता है तो दांत फोकस के अंदर आ जाता है और आईना उसका एकदम मेगा साइज का प्रतिबिंब दिखाता है। अगला सवाल, टॉर्च या सर्च लाइट के प्रवर्तक सतह में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी अवतल दर्पण, वही हेडलाइट वाला नियम। ये भटकती हुई रोशनी को एक साथ जोड़कर एक सीधा रास्ता दिखा देता है। अगला सवाल, गोलीय दर्पण में आवर्धन m किसके बराबर होता है? ए v बटा यू, बी u बटा v, सी माइनस v बटा यू या डी माइनस यू बटा वी। इसका एकदम सही जवाब है ऑप्शन सी माइनस वी बटा यू। यहाँ बच्चे पता है क्या गलती करते हैं? वो लेंस के फॉर्मूले में यानी प्लस वी बटा यू में टिक कर देते हैं। ध्यान रखना जब बात दर्पण की हो माइनस होगा। 15वां सवाल, यदि किसी वस्तु को एक समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो दर्पण से उसकी प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? ए 5 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर या डी 0। सही जवाब है ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर। ये आईना बिल्कुल फोटोकॉपी वाली मशीन जैसा है। जितनी दूरी पर आप खड़े होंगे आईना अंदर की तरफ ठीक उतनी ही दूरी पर आपका कॉपी तैयार करेगा, बदलेगा नहीं। अगला सवाल, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप्त या डी प्रकीर्णन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी किरण पुंज। जैसे एक अकेला स्टूडेंट है और जब ज्यादा स्टूडेंट मिल जाते हैं तो एक क्लास बनती है, वैसे ही एक अकेली रे किरण है और उनका ग्रुप किरण पुंज कहलाता है। अगला सवाल, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? ए आपतन कोण प्रवर्तन कोण से बड़ा होता है, बी आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, सी आपतन कोण प्रवर्तन कोण से छोटा होता है या डी सभी कथन सत्य हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी आपतन कोण हमेशा प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी अगर लाइट 30 डिग्री सर्कुलर पर आएगी तो 30 डिग्री सर्कुलर पर ही जाएगी, एकदम बराबर। अगला सवाल, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब दोनों बन सकता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी अवतल दर्पण। इसीलिए हम अवतल दर्पण को ऑलराउंडर खिलाड़ी कहते हैं। ये छोटा बड़ा, बराबर, सीधा या उल्टा सब तरह के प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि बाकी दोनों के पास लिमिटेड पावर है। अगला सवाल, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है उन्हें क्या कहते हैं? ए पारदर्शी, बी अपारदर्शी, सी पारभासी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच, जो रोशनी को पूरा ब्लॉक भी नहीं करता और पूरा जाने भी नहीं देता। 20वां और आखिरी सवाल, गोलीय दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं? ए ध्रुव, बी वक्रता केंद्र, सी फोकस से या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए ध्रुव, जिसे हम निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में मूल बिंदु कहते हैं। दर्पण का हर न्यूमेरिकल इसी मूल बिंदु से शुरू होता है। अब समय आ गया है देखने का कि किसने कितने सवाल सही किए हैं। ईमानदारी से अपना अपना स्कोर अभी के अभी कमेंट में बताओ। देखता हूँ कि सबसे ज्यादा किसने सही किया है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।